भारतवर्ष के मध्य प्रदेश में शिवपुरी के पास करहना एक शहर है छोटा सा, वहां की घटना है। गांव के भीतर श्री बिहारी जी का मंदिर है और बिहारी जी के मंदिर के ठीक बगल में टूटा फूटा जीर्ण शीर्ण हुआ मकान है, लगभग टूट ही चुका है। वहां एक संत ठहरे, उन्होंने वहां के महंत जी से पूछा कि ये मंदिर के ठीक बगल में ये मकान कैसा है। उन्होंने कहा कि महाराज इसकी कहानी है। क्या? का बिहारी जी के मंदिर के ठीक बगल में एक महिला रहती थी, गहोई वैश्य, और उसके परिवार में कोई नहीं बचा था, कोई नहीं, अकेली। पर वह दुकान चलाती थी, पकौड़ी बनावे और ग्राहकों की प्रतीक्षा करे। एक दिन रात्रि में उसने स्वप्न देखा, और स्वप्न उसने ऐसा देखा कि हमारे घर की सारी संपत्ति लोग लूट लूट कर ले जा रहे हैं, मैं मर गई हूं, मैं मरी पड़ी हूं और लोग संपत्ति लूट रहे हैं, कोई संबंधी तो बचा नहीं है। जागने पर उसे वह स्वप्न याद रहा। उसने सोचा कि कहीं सचमुच ऐसा ही ना हो जाए, मैं मर जाऊं और मेरी संपत्ति को संसार वाले लूट कर ले जाएं। एक काम करती हूं, क्या? ये सब कुछ बिहारी जी को सौंप दो। ऐसा मन में भाव आया, मंदिर में गई, श्री महंत जी से निवेदन किया। गांव के लोग इकट्ठे हुए, अपनी जो भी संपत्ति थी, मकान, दुकान, रुपया, पैसा, सब श्री बिहारी जी के नाम लिख दिया। अब हमारा कुछ नहीं, सब कुछ भगवान का है। महंत जी से कहा कि मैं मंदिर में पड़ी रहूंगी, मंदिर में पड़ी रहकर आपका स्मरण करूंगी, हमारा अब कुछ रहा नहीं, सब कुछ आपका है, आप जानो। महंत जी ने कहा कि ठीक है। अब भक्तिन मंदिर में रहने लगी। महंत जी ने उसका नाम भक्तिन रख दिया था। जहां से भी निकलती भक्तिन का सब आदर करते, मंदिर में भी सब सम्मान करते। महंत जी थे श्री रज्जवदास जी महाराज, थोड़ा लोभी प्रकृति के थे, पर भगवान की लीला भी बड़ी अद्भुत। शाम को भक्तिन दूध पिए, महंत जी सबको दूध गिलास में भर भर के देते, उसे भी देते, पर वो दूध को चबाए। तो महंत जी ने कहा ये तो चबाती क्या है? भक्तिन ने कहा आप इसमें मेवा ज्यादा डाल देते हो, वही चबाकर दूध पीती हूं। अब महंत सोचे कि मैं तो कभी डालता ही नहीं हूं मेवा, मैं तो केवल दूध देता हूं इसे, और इसलिए नहीं डालता कि कभी संतों की जमात आ जाए तो भंडार में कुछ न कुछ रहना चाहिए। बात आई गई हो गई। दोपहर को भोजन परोसने जाएं तो भक्तिन की थाली में जो दाल रहे उसमें घी तैरता हुआ दिखाई दे। अब महंत जी सोचें कि ये थाली में घी लाती है और वो कहे कि आप दाल में घी लाते हो। अब महंत जी ने बहुत उपाय लगाया, लेकिन भक्तिन की थाली में रोज घी और दूध में रोज मेवा।
रात रात भर जागने लगे कि चोरी करती हो तो पकड़े, पर वो काहे को चोरी करे, निश्चिंत सोए। जो भगवान के भक्त होते हैं भगवान के भरोसे रहते हैं। राम जी अपने बंदों की खुद व खुद करते हैं निगरानी, नया बिस्तर नया मंजा नया दाना नया पानी, और युगल सरकार जब सिर पर तो मस्ती दिल में रहती है, किसी की नाव पानी में यहां रेती में चलती है। हम निश्चिंत होकर, महंत जी कभी नहीं पकड़ सके कि ये जाग रही है चोरी कर रही है, कभी नहीं। लेकिन उसकी दाल में घी, दूध में मेवा, नित्य। एक दिन महंत जी भगवान की आरती कर रहे थे तो देखा कि भगवान के जामा में थोड़ा घी लगा हुआ है। समझे कि आरती से लग गया होगा, जामा को धोकर साफ कर दिया। लेकिन आश्चर्य है, दूसरे दिन देखा तो भगवान के हाथ घी में सने हुए। अब समझ गए कि भक्तिन के लिए यही घी निकाल निकाल कर देते हैं और यही मेवा की व्यवस्था करते हैं। अब महंत जी ने देखा तो सचमुच भंडार के पात्र धीरे धीरे खाली होते जाएं। तो महंत जी ने भगवान से प्रार्थना की। उन्होंने यही कहा, ग्वाल सिंहासन पे पूज के भयो ठाकुर हूँ पे ठगोरी न छुटी। काहू को काम बने बिगड़े, ब्रजराज तेरी यह चोरी न छुटी। बाल्यकाल से ही चोर हो, चीर चोर, माखन चोर। गोपिकाओं ने कितने कितने नाम दिए, सही दिए। लेकिन अब तो मंदिर के सिंहासन पर बैठे हो, ठाकुर हो, पूज्य हो, सब आरती करते प्रणाम करते। अब तो ये बचपना छोड़ो। और मैं इसलिए थोड़ा ही रखे हूं कि मुझे कोई लोभ है। मैं तो यह सोचता हूं कि संतों की जमात किसी दिन आ गई तो कितनी हंसी होगी, तुम्हारे यहां कुछ नहीं होगा, इसलिए ये सब रखा है। रोज प्रार्थना करते और भगवान से बोल बोल कर कहते। लेकिन भगवान की लीला भी ऐसी कि कभी बंद नहीं हुआ। अब भगवान समझे नहीं और महंत जी का मन माने नहीं। उन्होंने सोचा कि भक्तिन को ही निकाल दो। तो भक्तिन को निकालें कैसे? सोचने लगे ऐसा कोई कलंक लगाओ कि भक्तिन निकल ही जाए मंदिर से। अब महंत जी बाहर बैठ जाएं और ऐसे ही चर्चा करने लगे। भक्तिन ने तो एक पति कर लिया है। अब ऐसी बात तो बड़ी जल्दी फैलती है। महिलाओं में इधर उधर सब जगह चर्चा हुई। अब भक्तिन का निकलना मुश्किल। भक्तिन जहां से निकले महिलाएं उसे देखकर हंसें। क्या हुआ है? महंत जी कहते हैं तुमने ऐसा कर लिया है, एक पति कर लिया है। भक्तिन को बड़ी पीड़ा हुई। गांव में गई, अपने समाज के लोगों से कहा कि मैं जो बिहारी जी को सर्वस्व सौंप चुकी हूं वापस नहीं चाहती, लेकिन महंत जी झूठा कलंक लगाते हैं, मुझे इस कलंक से मुक्ति दिला दो, मैं और कहीं रह लूंगी। सब लोग इकट्ठे होकर गए, आपस में चर्चा कर रहे थे कि निर्णय बहुत समझदारी से लेना है, जिसकी भूल होगी उसे निकालेंगे।
महंत जी ने देखा बड़ी भीड़ चली आ रही है, आज मंदिर में कोई उत्सव नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं, इतनी भीड़ क्यों? पीछे देखा वो भक्त, समझ गए यही सबको लेकर आई है। महंत जी खड़े हो गए। लोगों ने कहा कि महाराज बैठिए बैठिए। महंत जी ने कहा बैठे, क्या पूछो? ये भक्तिन कह रही है आप इस पर आरोप लगा रहे हैं। महंत जी बोले आरोप क्या, सत्य है। इसका प्रमाण? महंत जी बोले भोजन में नित्य घृत उठा स्वकरसों लेत, और भर भर देत या भगतिन की थारी जू। अच्छा कौन है? महंत जी बोले कैसे प्रतीत विनीत जो करावे, हम पति हैं बनाए या भक्तिन ने बिहारी जो। सो लेत और भर भर देत या भगतिन की थारी जू। अच्छा कौन है? महंत जी बोले कैसे प्रतीत विनीत जो करावे, हम पति हैं बनाए या भक्तिन ने बिहारी जो। अब तो सबकी दशा ही बदल गई। भगवान से नाता, भगवान को जिसने सब कुछ सौंप दिया उसका ख्याल भगवान ऐसे ही करते हैं। सभी ने कहा कि महाराज अब आप चिंता न करो, भक्तिन इस शहर के जिस व्यक्ति के घर पहुंच जाएगी वही अपना सौभाग्य मानकर इसे भोजन कराएगा, अपने को धन्य मानेगा। आप चिंता न करो। भक्तिन ने भी कहा कि अब मैं भी मंदिर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। भक्तिन उस दिन वहीं रही, आंसू बहाती रही भगवान के प्रेम में। शाम को महंत जी दूध देने आए कि ले दूध पी ले। कहा कि आज मेरा जी अच्छा नहीं है। महंत जी बोले काहे को यहां का दूध पिएगी, अब तो कल से तेरा बहुत बड़ी बड़ी जगह निमंत्रण है। चले गए। रात्रि को भोजन भी नहीं किया। भगवान की शयन आरती हुई, दर्शन किया, प्रणाम किया, सब सो गए। प्रातः ब्रह्म बेला में अभी भगवान के मंदिर का पट नहीं खुला था, भक्तिन जाकर बैठ गई और उसने यही कहा, नाथ को नाम कियो बदनाम, नाथ को नाम कियो बदनाम, विरागिन सोन विवाद बढ़ाऊं, और आपके हाथ से पाए प्रसाद कहा अब और के हाथ से पाऊं। आपके हाथ से प्रसाद पाने के बाद अब और किसी के हाथ से क्या प्रसाद पाना। और ऐसा कह के भक्तिन ने ड्योढ़ी पर सिर रख दिया। प्रकाश जैसा हो गया, भगवान के पट अपने आप खुल गए, सब लोग जाग गए और भक्तिन तो इस प्रार्थना के साथ ही भगवान के चरणों में अपने प्राण भी अर्पण कर चुके थे। आप देखो ये सत्य घटना है। एक ने भक्ति भाव से अपना सब कुछ भगवान को सौंप दिया, उसकी जिम्मेवारी भगवान ने ले ली। महंत जी जागे, यह सब दशा देखी, विमान बना, अंतिम संस्कार हुआ और जब तक महंत जी उस मंदिर में रहे, भगवान बिहारी जी की आरती के बाद छत पर जाकर नदी की ओर भक्तिन के निमित्त भी आरती उतारते थे। धन्य है ऐसे भक्त और धन्य है उनके भगवान। आप देखो, भगवान से अपना जोड़ कर देखो, अपने को जोड़ कर देखो। भगवान से जो वस्तु जोड़ी जाती है वह अनंत हो जाती है, अनंत से जोड़कर अनंत। और व्यक्ति भी अनंत हो जाता है। अब हम भगवान के हो गए और इसीलिए सबसे उत्तम है कि अपना जो कुछ है वह भगवान का है और हम भी भगवान के हैं,
यह अहमता ममता दोनों भगवान के चरण से जुड़ जाए। हम भगवान के और हमारा सब कुछ भगवान का। यह अहमता ममता से मुक्त होने का सर्वोत्तम सरल सरस उपाय है। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सब कर मत खगनायक एहा, करी राम पद पंकज नेहा। अच्छा, अहंकार से तो वैसे भी मुक्ति होगी, ज्ञान के मार्ग से भी मुक्ति होती है, देह भाव न रहे। लेकिन भगवान कहते हैं कि मार्ग तो दोनों ही हैं, पर जनहि मोर बल निज बल ताही, जनहि मोर बल मोर बल मोर बल मोर बल निज बल ताही, जनहि मोर बल। दुहु कहाँ काम क्रोध रिपुआही, जनहि मोर। जनहि मोर जनहि मोर जनहि मोर, मोर बल निज बल ताही, जनहि मोर बल। भगवान कहते हैं, भक्त को मेरा बल है और ज्ञानी को अपना बल है। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। भक्त मेरे छोटे बालक की तरह है और ज्ञानी मेरे बड़े बालक की तरह है। तो बड़े बालक की जिम्मेवारी स्वयं की है, पर छोटे बालक को तो मैं गोद में लेकर चलता हूं। श्री रामचरितमानस में इसके बड़े सुंदर उदाहरण हैं। बहुत बार लगता है कि महाराज प्रताप भानु जैसे राजा को रावण बनना पड़ा। एक सज्जन हमसे कहने लगे कि प्रताप भानु जैसे योग्य व्यक्ति को रावण क्यों बनना पड़ा, इतने योग्य आदमी को रावण बनना पड़े। तो हमने कहा आजकल रामलीला होती है? हाँ, हमारे यहां होती है। हमने कहा कि आप आज भी श्री रामलीला में रावण किसी अयोग्य आदमी को बनाते हो? बोले नहीं, योग्य को बनाते हैं, पढ़ा लिखा हो, काबिल हो, रावण का काम कर सके और योग्य हो तभी बनाते हैं। ऐसे हर किसी को तो नहीं बनाएंगे। तो हमने कहा कि जब आज भी आप योग्य व्यक्ति को ही रावण बनाते हो
और जिसे राम जी के आगे ही रावण बनना हो, उसको कम से कम प्रताप भानु जितने पुण्य तो करने ही चाहिए, तभी तो वह रावण बन सकेगा। अच्छा देखो, इसका नाम बड़ा अच्छा है, प्रताप भानु। सूर्य की तरह जिसका प्रताप हो, प्रभा हो, सूर्य। जब प्रताप रवि भयउ नृप फिरी, दुहाई देश प्रजा पाल, अति वेद विधि कतहु नहीं अघलेश। प्रताप भानु जब राजा हुआ, सारे संसार में दुहाई घूम गई, राजा प्रताप भानु। सकल अवनि मंडल तेहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला। पूरी पृथ्वी पर एकमात्र राज्य राजा प्रताप भानु का। जिन राजाओं से युद्ध हुआ, उन राजाओं को हराकर लैले दंड छाड़ी नृपदीन है, सब राजाओं को अपने बस में कर लिया। पूरी धरती पर एकमात्र राज्य प्रताप भानु का। अनेक यज्ञ किए, 12 अनेक अनेक नृप किए सहित अनुराग। इतना पवित्र जीवन, इतना सधा हुआ जीवन, इतना सुंदर जीवन, लेकिन एक बात तो है, दीपक बुझने को जलता है। दीपक बुझने को जलता है, मरण सदा से जीवन के ही आंचल में पलता है। सोचा समीर ने इसे बुझा दूं, बुझा नहीं पर जलने वाला। विघ्न आए पर रुका नहीं, कर्तव्य मार्ग पर चलने वाला। बुझा पूर्ण कर्तव्य निभाकर रुक जाना तो निर्बलता है। दीपक बुझने को जलता है। दीप दान देता सुदृष्टि को, जब तक होता नहीं उजाला। अंधकार को कर प्रकाशमय बुझ जाता है जलने वाला। बनकर मिटना विधि विधान है, नहीं कभी भी यह टलता है। दीपक बुझने को जलता है। राजेश पूर्ण निष्काम भावयुक्त सेवा ही सच्चा साधन है। परहित ही प्रभु की पूजा है, यही दीप का जीवन धन है। प्रकृति नियम अनुसार दीप क्या, सूरज भी ढलता है। दीपक बुझने को जलता है। प्रकृति में सदा शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष आते रहते हैं। प्रकृति में सदा दिन और रात आते रहते हैं। आप अपने पुरुषार्थ के पथ पर चलेंगे तो दिन का उजाला तो होगा, पर रात्रि का अंधेरा भी आएगा। उस अंधेरे में कितना सावधान रहने की आवश्यकता है। आप बार बार दिया जलाएंगे पर दिया बुझेगा। पर मुझे लगता है कि प्रारब्ध के घोर अंधकार, रात्रि के अंधेरे को प्रारब्ध समझो और दिया जलाना पुरुषार्थ समझो, और सूर्योदय हो जाना भगवान की कृपा समझो। प्रारब्ध के अंधेरे में पुरुषार्थ का दिया जलाओ और भगवान की कृपा के सूर्योदय की प्रतीक्षा करो। यह होता है। रात आएगी, लेकिन धैर्य रखना पड़ता है। शाम से ही जुल्मतों ने घेरा है, खौफ ही खौफ है, अंधेरा है। रात की तीरगी से डरना क्या, रात की गोद में ही तो सवेरा है। अंधेरे के बाद फिर प्रकाश होगा, लेकिन प्रकाश के बाद फिर अंधकार होगा। ये चलेगा। प्रताप भानु जैसा अद्भुत राजा कोई हुआ ही नहीं। पर एक दिन चढ़बर बाजी बार, एक राजा चढ़े बाज बार। एक बार राजा घोड़े पर बैठकर गया। लगाम उसके हाथ में, घोड़े पर बैठा है, शस्त्र अस्त्र धारण किए है। अब यहां पूरा पुरुषार्थ है।
घोड़े पर बैठना माने मन पर बैठना, मन को अपने बस में रखना। घोड़े को लगाम लगी है, मन को संयम की लगाम लगाकर जो अपने हाथ में रखता है, यह राजा प्रताप भानु है। देखो, घोड़े से दो तरह के लोग जुड़े होते हैं। एक होता रईस, और रईस वो होता है जिसके लिए घोड़ा होता है, और एक होता है सईस जो घोड़े के लिए होता है। घोड़ा जिसकी सेवा में रहे वो रईस, और जो घोड़े की सेवा में रहे वो सईस। अच्छा, हम लोग विचार करें जरा कि सचमुच हम लोग रईस हैं कि सईस हैं। अगर हम मन हमारी सेवा में रहता है, मन हमारी सेवा में रहता है तो हम रईस हैं, और अगर हम मन की सेवा में रहते हैं तो हम सईस हैं। पर यहां तो राजा प्रताप भानु घोड़े पर बैठे हैं, मन पर सवारी है, संयम की लगाम लगी है, और बाराह के पीछे पड़े। इसका अर्थ है अपने मन को बस में करके विकारों पर विजय प्राप्त करना। सहयोगी पीछे पीछे चल रहे हैं, लेकिन ये बाराह बड़ा विचित्र है। महाराज प्रताप भानु आज तक हारे नहीं थे, पर इस पर विजय ही नहीं प्राप्त कर पा रहे। वो लुकता छिपता भागता जा रहा है, और प्रताप भानु पीछे पड़े। अब सूर्यास्त होने लगा। अब जरा विचार करना, प्रताप भानु जिसका प्रभाव सूर्य की तरह है, अब वह सूर्य ही अस्त होने लगा, तो कम से कम यह देखकर लौट आना चाहिए था। पुरुषार्थ का सूर्यास्त भी होता है, और जहां पुरुषार्थ थक रहा हो वहां परमात्मा को स्वीकार करके उनकी इच्छा में अपनी इच्छा मिलाकर लौट आना ही समझदारी है। प्रताप भानु नहीं लौटे कि आज तो मार कर ही लौटूंगा, मार कर ही लौटूंगा। उनके जितने साथी थे सब लौट गए। सबने कहा कि राजा साहब अब लौट चलिए, अब लौट चलिए। नहीं, मैं नहीं लौटूंगा, तुम्हें लौटना है लौट जाओ। कोई नहीं बचा, सब लौट गए। और प्रताप भानु बाराह के पीछे, सूर्यास्त भी हो गया तो भी बाराह के पीछे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। और बाराह एक गुफा में छिप गया। प्रताप भानु ने पीछे देखा तो अंधेरा, आगे देखा तो अंधेरा, अब कोई नहीं। तब श्री तुलसीदास जी एक शब्द लिखते हैं, अति अकेल बन विपुल कलेशु। यह प्रताप भानु अत्यंत अकेला है। अकेल में भी अति लगाई, अति अकेल। अच्छा देखो, जैसे कोई व्यक्ति अकेला हो, यह तो बात समझ में आती कि एक बार हम अकेले फंस गए, हम अकेले थे। लेकिन ये अत्यंत अकेले का क्या अर्थ है? देखो, कोई अकेला भी फंस जाए तो भी भगवान का भरोसा रखता है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, कानन भूधर बारी बयारी महाविष व्याधि दवा अरि घेरे, संकट कोटि तहां तुलसी सुत मातु पिता हित बंधु न नेरे, राखे हैं राम कृपालु तहां हनुमान से सेवक हैं जेहि केरे, नाक रसातल भूतल में रघुनायक एक सहायक मेरे। रनवन व्याधि विपत्ति में कहूं रहे यह देह, तुलसी सीता राम सो लगो चाहिए नेह। भगवान का भरोसा। अच्छा बोलो, अगर भगवान साथ में है तो व्यक्ति अकेला तो है पर अत्यंत अकेला नहीं है। पर राजा प्रताप भानु के साथ यही कठिनाई है।
कि भगवान का भरोसा भी साथ नहीं है, भगवान भी साथ नहीं, इसीलिए अति अकेल। और कितना सुंदर संकेत है कि वन विपुल कलेशु, अत्यंत अकेला। इसका अर्थ है कि भगवान के बिना कोई इस संसार रूपी वन में रहे तो विपुल कलेश है, बड़ा क्लेश है।